नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से, वो सवाल देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर जुर्म के खिलाफ। ये तस्वीर आपको झकझोर सकती है। आपको बता दें, ये हथौड़ा दीवार पे नहीं बल्कि गरीबों के दिल पे चल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हथौड़े से दीवार गिराई जा रही है, एक किसान के आशियाना अपने आप गिरा रहा है। जिस तरीके से किसान अपनी दीवार पे हथौड़ा चला रहा है, यकीन मानिए कि दिल पे उसके हथौड़ा चल रहा हो। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के गांव नदी में समाती जा रही कृषि भूमि रामपुर मथुरा ब्लॉक के आखिरी गांव में शारदा नदी की विशाल लीला जारी है। अपने घरों की तरफ तेजी से बढ़ती सरयू शारदा नदी को देख गांव वाले खुद ही अपने आशियाने तोड़ पलायन कर रहे हैं। अब तक इस गांव से दर्जनों लोग पलायन कर चुके हैं। वही आखिरी गांव में अब कृषि भूमि निगलने लगी है। बीते 10 दिनों से आखिरी गांव सहित दर्जनों गांव में कटान करती चली आ रही शारदा और उग्र हो उठी है। शारदा के तेज कटान के चलते ब्लॉक रामपुर मथुरा के ग्रामीण कटान की जद में आने के बाद अपने घरों को खुद ही तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। अब तक इस गांव में करीब सैकड़ों लोगों के घर नदी में समा चुके हैं। वहीं इसी गांव के दर्जनों किसानों के फसलों से लहलहाते खेत शारदा में समा चुके हैं। अब इन किसानों के पास न खेत बचे हैं न घर। चारों ओर लोग चकमार्गों पर तिरपाल डालकर मवेशियों समेत खाना बदोशी की तरह रहने को मजबूर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। खून पसीना एक एक करके बनाया था घर, तिनका तिनका मिलाकर आशियाने के सपनों को साकार किया था। वक्त की मार देखिए, आज अपने ही हाथों इस सपने को चकनाचूर करना पड़ रहा है। खुद के हाथों अपना ही घर उजाड़ने में आंखों से आंसू आ जाते हैं। नदी तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का, जिनके आशियाने सीतापुर की सरयू शारदा आदि नदी की कटान से जुड़ने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का मानना है कि उनका मकान उजड़ने से पहले उनकी एक और सरयू नदी आदि भी उसे बचा लिया जाए और किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा की बाढ़ प्रभावित आखिरी गांव की। ये कटान रोकने के लिए जो परियोजना स्वीकृत हुई है, उसका निरीक्षण करने विगत दिनों डीएम अनुज सिंह, एसपी गुले सुशील चंद्र भान गए थे और बरसात शुरू होने से पहले परियोजना का काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। दरअसल आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देश किया था कि बम्बू क्रेट और अन्य चीजें लगाकर आखिरी गांव को बचाया जाए। इसकी कठिन परिश्रम से इसकी कार्रवाई की जाए। बाढ़ में खंड के अधिकारियों ने जैसे तैसे कार्य शुरू करवा दिया, लेकिन कटान को रोकने के लिए लगातार विफल साबित हो रहे हैं। आखिरी के जुगुल किशोर पुत्र फल्लू महेंद्र पुत्र श्यामलाल ब्रजेश पुत्र जुगलू किशोर राजेश पुत्र युगुल किशोर राजकुमार पुत्र जुगुल किशोर का घर कटने की कगार पर है। आखिरी गांव की आबादी कटान से पहले 400 हुआ करती थी, लेकिन कटान के बाद अब केवल महज 50 लोगों की बची है। आपको बता दें कि अगर बाढ़ में
प्रखंड के संजीव उपाध्याय के मुताबिक आखिरी गांव में लगातार कार्य जारी है। जल्द ही हम लोग इस कार्य को पूरा कर लेंगे। सिंचाई विभाग प्रखंड सीतापुर एसडीओ पुष्कर वर्मा ने बताया कि इच्छा को रतनगंज परियोजना का काम पूरा हो गया है, सिर्फ जाकर भरने को बचा है। आपको बता दें कि 945 मीटर की परियोजना स्वीकृत की थी, फिर परियोजना के तहत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शारदा और सरयू की कटान को लेकर के किसी का आशियाना पिछले साल नहीं गुजरा था और इस साल भी नहीं उजड़ेगा। आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर आपको देख रहे हैं रामपुर मथुरा के इन गांवों की, जहां पर इन वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने ही आशियाने को उजाड़ते नजर आ रहे हैं किसान। और जब अपने ही घर को उजाड़ते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आईबीपी न्यूज के लिए जिला प्रभारी मोहित कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।